दो और भर्तियों में धांधली, एसटीएफ जांच के आदेश। सचिवालय रक्षक व न्यायिक कनिष्ठ सहायक परीक्षा की होगी जांच। वन आरक्षी भर्ती दोबारा खुलेगी घपले की फाइल। 2020 में हुई वन आरक्षी भर्ती में बंद हो चुके नकल के 3 मुकदमों का भी होगा परीक्षण। वर्ष 2020 में हुई वन आरक्षी की भर्ती परीक्षा में कुछ केंद्रों पर अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते पकड़े गए थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों की पर मंगलौर में हाकम सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद हाकम सिंह का नाम भी हटा दिया गया था। पौड़ी में 20 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इन तीनों मुकदमों को वादी और आरोपियों के बीच समझौते के आधार पर हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया। अब इस मामले में दर्ज हुए तीनों मुकदमों का परीक्षण करने का भी आदेश दिया गया है। पेपर लीक मामला, पूछताछ के बाद जेई गिरफ्तार। अब कुमाऊं कनेक्शन मिला, 2 लोग रडार पर। अब कुमाऊं में पकड़े जाएंगे। पेपर लीक मामले में गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में कनेक्शन के बारे में पता चला है। कुमाऊं क्षेत्र के 2 कारोबारियों का नाम इसमें सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इनका काम भी हाकम सिंह रावत जैसा ही है। इन्होंने भी दर्जनों अभ्यर्थियों को लाखों रुपए लेकर पेपर मुहैया कराए। तो दर्जनों अभ्यर्थी, अब कितने दर्जन, कितने, कुछ भी हो सकता है, लाखों रुपया, करोड़ों का एक खेल इन्होंने किया हुआ है। अन्य राज्यों से जुड़े तार तो सीबीआई जांच हो, त्रिवेंद्र रावत का ये कहना है। इस भर्ती के मामले में सरकार से जवाब तलब। भर्ती प्रक्रिया अनियमितताओं की है शिकायत। नियुक्ति के 2 साल बाद नौकरी खतरे में। 2019 में हुई थी प्रदेश में के न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक की भर्ती परीक्षा। 329 से अधिक युवाओं पर संकट। डीजीपी ने दिए एसटीएफ को भर्तियों की जांच के आदेश। 288 कनिष्ठ सहायक हुए थे भर्ती। 41 आशुलिपि को मिली थी नियुक्ति। 2020 में ही मिल गई थी इनको नौकरी। तो 329 से ज़्यादा पद हैं। इसकी जांच की भी अब आदेश दे दिए गए हैं डीजीपी महोदय के द्वारा। चयन से पहले ही सचिवालय सुरक्षा संवर्ग परीक्षा पास करने वालों की भी भर्ती लटकी। 33 पदों पर ये भर्ती होनी थी। 20 दिन पहले ही सामने आ चुकी थी धांधली की बात। दून में था मुख्य केंद्र। कनिष्ठ सहायक परीक्षा में देहरादून मुख्य केंद्र था। इसके लिए देहरादून में नकल का सेंटर बनाया गया था। हालांकि कितनों को नकल कराई गई थी इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। न्यायिक कनिष्ठ सहायक भर्ती में भी धांधली की बात लगभग 20 दिन पहले ही सामने आ चुकी थी, मगर करीब 20 दिन पहले नैनीताल और रामनगर कोर्ट के 2 कनिष्ठ सहायकों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने अभिषेक वर्मा और जयजीत से प्रश्न खरीदे और उसे 15-20 लाख रुपए में एक एक अभ्यर्थियों को बेचा था। पूछताछ में पता चला कि जो नौकरी दोनों कर रहे हैं उसकी भर्ती परीक्षा में भी नकल हुई थी। तो 2019 जो 1 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें भी ये लोग लगे हुए हैं कनिष्ठ सहायक में। अब बताओ, तो ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल पूछताछ में पता चला कि जो नौकरी कर रहे हैं उसकी भर्ती परीक्षा में नकल। तो यहाँ तक दावा करते हैं कि इनमें से कई लोगों की तो अहर्ता तक नहीं थी, फिर भी उन्होंने नौकरी हासिल कर ली। अब इस भर्ती परीक्षा की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। पेपर लीक, 6 घंटे पूछताछ के बाद सहारनपुर का जेई गिरफ्तार। धामपुर में हाकम के सेंटर पर ले गया था यूपी और उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को। तो यूपी के अभ्यर्थियों को भी ये कराता था। ललित राज शर्मा, देखिए कैसा लग रहा है, एकदम शरीफ जैसा लग रहा है, लेकिन है बड़ा शातिर ये। 20 लोगों की अब तक हो चुकी है गिरफ्तारी। पत्नी, इसकी पत्नी दून में 2019 में हुई थी भर्ती, तो वो भी इस तरह से हुई होगी। ललित राज शर्मा धामपुर का रहने वाला है, जबकि उसकी पत्नी रुड़की की निवासी है। ललित की नौकरी वर्ष 2015 में लगी थी। 2019 में उसकी पत्नी की नौकरी भी देहरादून में एक निगम में लग गई। वर्तमान में वह एई है। एसटीएफ ललित राज शर्मा के सारे कनेक्शनों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि उसने पहले भी कई परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को हाकम सिंह तक पहुंचाया था, तो इसका भी बड़ा रोल है इस सब मामले में। लेक्चरर भर्ती में भी गड़बड़ी की शिकायत आईजी से की थी। मामले की शिकायत युवती ने 12 मार्च 2020 को पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत में कहा कि नौकरी के नाम पर आयोग के सदस्य उससे छेड़छाड़ व अश्लीलता की। यह भी कहा कि किसी ने कुछ कहा तो उसका रिजल्ट उनके हाथ में है। बीपीडीओ भर्ती पर भी सवाल। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सदस्य ने भेजा मुख्यमंत्री को पत्र। ये 2016 की बात हो रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सदस्य दीवान सिंह भैंसुड़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 2016 में हुई बीपीडीओ भर्ती की जांच एसटीएफ से कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पूर्व सीएम हरीश रावत के कार्यकाल में इस भर्ती की एसआईटी जांच हुई थी। पूर्व में सीएम त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में ओमार सीट में छेड़छाड़
की फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई थी, तो विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए। विजिलेंस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। यह था मामला। 6 मार्च 2016 को हुई थी बीपीडीओ के 196 पदों पर भर्ती परीक्षा। ओएमआर सीट के छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। 1 दिसंबर 2017 को हाईकोर्ट ने भर्ती निरस्त कर दिया था। दोबारा से परीक्षा कराने के आदेश दिए। 25 फरवरी 2018 को दूसरी बार परीक्षा हुई, जिसमें पूर्व परीक्षा में चयनित हुए 196 उम्मीदवारों में से दूसरी परीक्षा में केवल 8 का ही चयन हुआ। देखिए, अगर दोस्तों इस बार भी 916 का चयन हुआ है, अगर इस बार अगर इस तरह का होता है तो अगली बार बहुत कम आंकड़े बहुत बदल जाएंगे, बहुत कम अभ्यर्थी उसमें निकल पाएंगे। जो मेहनती है उन्हें किसी बात की कोई डर नहीं है, वो कई बार एग्जाम निकालने में सक्षम है। बहुत से ऐसे हैं जो कई एग्जाम निकाल चुके हैं, यहाँ भी अपने दम पर निकाले हुए हैं। और ऐसे में ऐसी गड़बड़ी, इसी घोटाले के बाद जो यहाँ निकल सकता है इस भर्ती में, तो वो कहीं भी निकल सकता है। अगली परीक्षाओं में भी चयन का दिया भरोसा। राज्यों से जुड़े हों तार तो सीबीआई जांच जरूरी, त्रिवेंद्र। तो त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि सीबीआई जांच जरूरी, तो अभी देखने वाली बात होगी। विरोध में आज पैदल मार्च करेंगे हरीश रावत। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज शनिवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले के कई मुद्दों को लेकर हरिद्वार में पैदल यात्रा निकालेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बोले, पेपर लीक में सीबीआई जांच जरूरी। कहा, बाहरी राज्यों से जुड़े तार आउटसोर्स एजेंसी की भी हो जांच। एक संतान बेकार निकल जाए तो पिता खराब नहीं, जांच सीबीआई से कराने की मांग यहां पर की गई। हाकम सिंह के खिलाफ आएगा निंदा प्रस्ताव। कुमाऊं कनेक्शन मिला 2 कारोबारी रडार पर। तो अभी कुमाऊं से भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जल्दी से जल्दी ये लोग गिरफ्तार होने चाहिए। तो वर्तमान में चल रही जांच के दौरान सचिवालय सुरक्षा स्वर्ग और कनिष्ठायक जुडिशियल में भी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। इसलिए वर्तमान जांच के साथ ही इन 2 परीक्षाओं की जांच कराने का भी निर्णय लिया गया। जल्द से जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। भर्ती घपले में यूपी का इंजीनियर गिरफ्तार हो चुका है। भर्ती घपला तो करणपुर में हल किए थे दोनों परीक्षाओं के पेपर। अब बताओ, करणपुर में इतने सारे कोचिंग है और इन्होंने करणपुर को इन्होंने बदनाम कर दिया। तो करणपुर में हल किए थे दोनों परीक्षाओं के पेपर। बेरोजगारों से धोखा, नियुक्त अभ्यर्थी भी आए जांच के दायरे में। गिरफ्तार जेई के फ्लैट पर हल कराएंगे सवाल। यूजेवीएनएल में तैनात है आरोपी ललित शर्मा की पत्नी, ये रुड़की की है। और लाखों रुपए में पेपर खरीदने के बावजूद भी कई हो गए फेल। वो कहते हैं ना कि दोस्तों, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। एक दिन पहले ही हल कराए गए थे पेपर। पूछताछ में अभ्यर्थियों ने उत्तर बताए, सवाल भूले। अब बताओ, उत्तर बता के सवाल ही भूल गए तो अब कहाँ टिक लगाओगे भैया। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें युवाओं ने लाखों रुपए में पेपर तो खरीद लिया, लेकिन परीक्षा में फिर भी फेल हो गए। ऐसे युवा अब एसटीएफ जांच के दायरे में भी आ सकते हैं। इस बार भर्ती माफियों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि प्रश्न पत्र कम से कम लोगों के हाथों में पहुंचे, ताकि पोल खुलने पर सबूत हाथ न लगे। इसके लिए पेपर खरीदने वालों को चुनिंदा जगहों में बैठाकर उनके उत्तर कुछ ओएमआर सीट पर गलत क्रमांक पर टिक लगा बैठे। इसकी पोल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आयोग में खुल चुकी। 2016 की भर्ती से चल रहा है गिरोह। मैकुरी ने महिला आयोग को लिखा पत्र। अब बात कर लेते हैं आर्मी भर्ती की। आज से रानीखेत में भर्ती शुरू है और कल से कोटद्वार में भर्ती अग्निपथ भर्ती योजना के तहत शुरू हुई अग्निवीर भर्ती रैली में दौड़ पूरा करने के लिए युवाओं का दम फूल गया। दौड़ में फूला युवाओं का दम। सफल युवाओं के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच करते सैन्यकर्मी। अग्निवीर बनने के लिए पहले दिन 4,944 युवाओं ने दिखाया दमखम। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में हुई भर्ती रैली। ऊंचाई, दौड़ और सीना कम होने के कारण सैकड़ों युवा हो गए बाहर। आज इन क्षेत्रों की होगी भर्ती, बाकी आज कुमाऊं में भी भर्ती शुरू है। तो इस तरह से दोस्तों दौड़ा रहे हैं। देखिए 300-300 करके दौड़ा रहे हैं, लगभग कि 5:10 तक टाइम दे रहे हैं, जबकि 5:40 तक टाइम देना चाहिए।